पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 महीने से भारत चीन के बीच जारी तनातनी को सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही थी। पहले भी दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। अब एक बार फिर मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बनी है। तो किस फॉर्मूले पर बनी है सहमति, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों की सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सहमति बन गई है। भारत और चीन सीमा विवाद घटाने के लिए दोनों देश राजी हुए हैं और दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर रजामंदी हो गई है। नजर डालते हैं उन 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर। आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा, यानी अगर दोनों देशों के बीच कोई असहमति होती है तो उसके विवाद में तब्दील होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले क्षेत्रों से पीछे हटे, यानी डिसएंगेज की प्रक्रिया को दोनों देश जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति एलएसी पर बनी हुई है वो भारत और चीन दोनों देशों के लिए अहितकारी है। तय मैकेनिज्म के अनुसार दोनों देश बातचीत जारी रखें। इसके तहत स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत चर्चा को टूटने न दें और एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें। मौजूदा संधियों और प्रोटोकॉल्स को दोनों देश मानेंगे और इन्हीं के आधार पर सीमा पर तनाव को बढ़ने नहीं देंगे। दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे तनाव बढ़े और आपस में भरोसा कायम रखने के लिए समय समय पर पहल की जानी चाहिए। लेकिन चीन की चालबाजियां किसी से छिपी नहीं है। 1962 से लेकर 2020 तक चीन का इतिहास धोखा देने का है। हाल ही में हुई सहमति से 2 महीने पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर वांग ई के बीच इन मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन ड्रैगन ने धोखा ही दिया था। अब देखना होगा कि इस बार चीन सहमति पर कायम रह पाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।